पाकिस्तान प्रस्त बांग्लादेशी प्रोफेसर का जहर अब सामने आया, जहां पर शहीदुज्जमा ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। प्रोफेसर ने जहर उगला है। पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं, ये कहा गया है। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक ही दुश्मन भारतीय हिंदुत्व को अपना दुश्मन बताया है। दिल्ली और ढाका के बीच संबंध में तनाव बढ़ रहा है। इस बीच बांग्लादेश के प्रोफेसर और रणनीतिकार डॉक्टर शाहिदुज्जमा ने ढाका और इस्लामाबाद को भारत और हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। पाकिस्तान प्रस्त बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिदुज्जमा को भारत के खिलाफ अपने जहरीले बयानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते को ऐतिहासिक बताया और इसी के साथ कहा कि हम ऐतिहासिक बंधनों से बंधे हैं। हम उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा महसूस किया है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। इसी के साथ कहा कि हिंदुत्व को उन्होंने दुश्मन बताते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम एक दूसरे को जानने के लिए सही रास्ते पर हैं। हम इस बात को पहचानने के लिए सही रास्ते पर हैं कि हम एक महान दुश्मन का सामना कर रहे हैं। ढाका में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में कराची से एक मालवाहक जहाज सीधे बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान के साथ यह पहला सीधा समुद्री संपर्क था। और इसी के साथ प्रोफेसर पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। बीते सितंबर को ढाका में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते करने की मांग भी की गई थी। अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए, यहाँ पर पाक प्रस्त बांग्लादेशी प्रोफेसर ने जहर उगला है और कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो दुश्मन है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान। तो ये जहर अब जिस तरीके से उगला है, दोस्ती जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ऐसे में यूनिस सरकार कुछ भी बातें करे, हमारे सचिव के साथ, हमारे विदेश सचिव के सामने कुछ भी बातें करे कि हम हालात को सुधारेंगे, एक्शन जो है वो लिया जाएगा, उस पर अब विश्वास करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। हाँ, एकदम ही देखिए, एक तरफ भारत के साथ मीटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश का विदेश सचिव, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस खुद भारत के जो विदेश सचिव उनके साथ मीटिंग किए थे। उसके बाद जैसे बांग्लादेश का प्रेस सचिव की तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश के पास जो करने का पॉसिबिलिटी होगा वो किया जाएगा और भारत का जो डिमांड है, भारत की तरफ से जो अपील रखा गया है उसको फुलफिल किया जाएगा, हिंदुओं को सुरक्षित दिया जाएगा। दूसरी तरफ भारत के साथ जो रिलेशन दिन में दिन अच्छा होने लगेगा। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर लगातार एक से बढ़कर एक प्रोफेसर हो या सरकारी कर्मी हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, लगातार भारत के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और जिसके नतीजे ये प्रोफेसर भी है। ये प्रोफेसर की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया है उसमें साफ है कि भारत के खिलाफ में एक प्रोपागेंडा तैयार करने का जो कोशिश वो अभी बांग्लादेश में लगातार जारी है। और बांग्लादेश का हर एक माहौल में या तो सरकारी माहौल हो या प्रोफेसर माहौल यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब जगह में एक ही चीज भरा पड़ा है कि कट्टरपंथियों का जो वो आवाज देखने को मिल रहा है, कट्टरपंथियों का जो बयान वो बयान देखने को मिल रहा है। और कट्टरपंथियों के ये जुबान अभी सरकारी कर्मियों के साथ साथ ये प्रोफेसर के जैसे लोगों की तरफ से भी आने लगा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच में जिस तरीके का रिलेशन पहले था, यानी दो देश एक साथ मिलकर जिस तरीके से काम करता था, जिस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में सोचता था, उस बांग्लादेश की तरफ से ही आज 16 दिसंबर के दिन, जिस 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुटकारा मिला था, वो भी भारत के सपोर्ट की वजह से उस 16 दिसंबर ही अभी भारत से छुटकारा पाने का बात अभी एक प्रोफेसर की तरफ से किया जा रहा है। जो प्रोफेसर की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों का एक ही दुश्मन है भारत। इस तरीके का जो बयान दिया जा रहा है इसमें साफ है कि एक कट्टरपंथी का जो बयान, जो पाकिस्तान का जो कट्टरपंथी है उन लोगों का जो जुबान, वो जुबान अभी बांग्लादेशी लोगों का मन में दिखाई दे रहा है। तो एकदम साफ है कि कट्टरपंथियों का राज जो बांग्लादेश में चल रहा है वो एकदम स्पष्ट होने लगा है। और जितना दिन जा रहा है मोहम्मद यूनिस का सिर्फ दिखावा सामने आ रहा है, मगर मोहम्मद यूनिस का इरादा सामने नहीं आ रहा है। मोहम्मद यूनिस का इरादा में भारत के खिलाफ में जो बयान, ये बयान लगातार चल रहा है। और मोहम्मद यूनिस इसके बारे में
इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। तो साफ है कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों को तुष्टीकरण करने के लिए अभी इंटरिम गवर्नमेंट को चला रहा है, और इंटरिम गवर्नमेंट का जो वे ऑफ वर्क है वो पूरा कट्टरपंथियों का दिक निर्देश पर ही चल रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया है, जिस तरीके से नज़दीकियां बढ़ रही हैं और भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है, लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश से जिस तरीके के बयान निकल कर आ रहे हैं, वाकई में वो ये साफ कर रहे हैं कि एहसान फरामोश लोग हैं, एहसान फरामोश बांग्लादेश है पूरी तरीके से, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो या फिर कच्चे माल की, जो कि कपड़े का व्यापार सबसे बड़ा बांग्लादेश का माना जाता है, उसके लिए भी पूरी तरीके से निर्भर है। यहाँ पर जीडीपी बिल्कुल नीचे आ जाएगी अगर यहाँ से ये माल भेजना बंद कर दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से वहां के प्रोफेसर का जो बयान आता है, वो जाने इसलिए जाते हैं कि वो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं अब सरकार की तरफ से देखी जा रही है, क्या कोई कदम उठाने की दिशा में काम बांग्लादेश में हो रहा है? क्योंकि अगर जिस तरीके से यूनिस सरकार की बातों पर अगर यकीन भी करे तो वो मुश्किल नजर आ रहा है हालात वहां के देख के। कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, जिस तरीके से आश्वासन भारत को दिया है उसके बाद? देखिए, अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि कट्टरपंथियों का जो जुबान, वो जुबान लगातार बांग्लादेश पे चलता ही रह रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि बीएनपी लीडर की तरफ से भारत के खिलाफ में जहर उगला गया था, और आज एक प्रोफेसर की तरफ से भारत के खिलाफ में जहर उगला गया था। कुछ दिन पहले सरकारी कर्मियों की तरफ से भी जहर उगला गया था, भारत के खिलाफ में बयान दिया गया था। इस तरीके का बयान दिया गया था कि 4 दिन के अंदर कोलकाता दखल कर लेंगे, बिहार, उड़ीसा, बांग्ला सब बांग्लादेश का होना चाहिए, इस तरीके का बयान दिया गया था। भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। मगर इस तरीके का जो बयान, इस बयान के खिलाफ में मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो इसी जगह से सवाल है, क्या कट्टरपंथियों को तुष्टीकरण करने के लिए मोहम्मद यूनिस इधर बैठे हैं? क्या कट्टरपंथियों को आवाज में हाँ से हाँ मिलाने के लिए मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किया गया है? और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री का मीटिंग हुआ था, क्या वो मीटिंग सिर्फ दिखावा था? क्या वो उस मीटिंग में जो जो डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन कभी भी फुलफिल नहीं होगा? क्योंकि कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन, वो रिलेशन अच्छा हो। इसी वजह से क्या जो इंटरिम गवर्नमेंट वो चुप बैठे हुए हैं, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे? इस तरीके का जो सवाल, ये सवाल खड़ा हो रहा है मोहम्मद यूनिस का कार्यक्रम को देखते हुए। और लगातार जिस तरीके से भारत के खिलाफ में बयान आ रहा है, इसके अगेंस्ट में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल आ रहा है। क्या भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस जैसा रिलेशन था, क्या वैसा रिलेशन वापस आएगा? क्या जो रिलेशन तैयार करने के बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था, क्या सिर्फ वो दिखावा ही था, या मोहम्मद यूनुस का नियत में भी ऐसा कुछ है कि अच्छा रिलेशन तैयार हो? क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में इसके पहले जिस तरीके का रिलेशन था, वो रिलेशन अगस्त महीने के बाद से एकदम टूट पड़ा है, बोल सकते हैं। और दोनों देशों का रिलेशन में दरार आ चुका है, और जिसका कारण ये कट्टरपंथियों का इस तरीके का बयान है। बिल्कुल बिल्कुल, रानी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, यूनिस सरकार जिस तरीके से चुप बैठी हुई है और अभी तक कोई कदम यूनिस सरकार की तरफ से उठाया नहीं गया है, और लगातार हिंसा का दौर वहां पर जारी है, लगातार हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, घरों से सामान उठाया जा रहा है। उसके बाद तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि यूनिस सरकार वाकई में कुछ करना ही नहीं चाहती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हाँ हाँ की राजनीति कर रही है यूनिस सरकार, फायदा उठाने के लिए, व्यापार को इसी तरीके से सुचारू रखने के लिए भारत के साथ यहाँ पर हाँ हाँ की राजनीति करती नजर आ रही है, और पीछे के रास्ते से जिस तरीके से खलबली बचाई हुई है उस पर भी कोई लगाम नहीं लगा रही है। ऐसे में अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाए तो भारतीय सरकार को सबसे पहले व्यापार पर सोचना चाहिए जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है, क्योंकि उसी के बलबूते यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर जो है यूनिस सरकार पड़ती नजर आएगी। फिलहाल हमलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, एकदम ही भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्योंकि भारत से बांग्लादेश में टोटल 28 इम्पोर्टेंट सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है। और सबसे ज्यादा बात इम्पोर्टेंट चीज है कि बांग्लादेश का 80% एरिया में जो बिजली जाता है, वो बिजली भारत से जाता है और भारत से सप्लाई किया जाता है। अगर तो बांग्लादेश की तरफ से अगर भारत के खिलाफ में कोई आक्रमण का हमले का प्लान तैयार करके रखा गया है, तो अगर
तैयार कर रहे हैं तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर भारत के साथ दुश्मनी तैयार करेगा बांग्लादेश तो एकदम साफ है कि भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट लोगों को किया जाता है वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। तो एक्सपोर्ट बंद करने का 7 दिन के अंदर बांग्लादेश का जो जीडीपी हो, बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो, वो पूरा धंस जाएगा। और बांग्लादेश में जो खाना का जो डिमांड, वो डिमांड हाई राइज करेगा और उसके साथ साथ बांग्लादेश का गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ेगा पूरा जगह को। मगर इस जगह में अगर बांग्लादेश सोच रहा है कि दूसरे देशों से उनको सपोर्ट मिलेगा, पाकिस्तान हो या चाइना हो, इस जगह से अगर सपोर्ट मिलेगा तो उस जगह में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सीमा, वो सीमा रेखा अगर देखा जाए तो तीनों साइड पश्चिम पूरा भारत के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही और एक साइड पानी है और ये पूरा रास्ते ही जो है पूरा भारत के ऊपर से जाता है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में ये जो दुश्मनी का एक माहौल पाकिस्तान हो या कट्टरपंथी संगठन हो, इनकी तरफ से तैयार किया जा रहा है। तो जो लोग तैयार कर रहे हैं वो लोग खुद का फायदा के लिए तैयार कर रहे हैं। वो लोग फायदा इसी वजह से लेना चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, जो लोकेशन है, उस लोकेशन को इस्तेमाल करके वो लोग खुद का फायदा उठाना चाह रहे हैं और इसी वजह से कट्टरपंथियों लोग बांग्लादेश के ऊपर एक कब्जा बनाने का जो कोशिश उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, और ये कोशिश लगातार इनकी तरफ से जो देखी जा रही है, ऐसे में खुद बांग्लादेश जो है वो मुसीबतों में घिरता नजर आ रहा है। क्योंकि एक बार देखा गया था जब पाकिस्तान ने चीन के साथ कोशिश की थी अपने तालमेल को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार पर कई समझौते हुए, उसके बाद खुद यहाँ पर पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया, जो कि चीन का उतारना है। और ऐसे में चीन जो है वो सिर्फ माथा पकड़कर बैठ गया था कि किस तरीके से उसने पाकिस्तान के साथ ऐसे बड़े समझौतों पर साइन कर लिया जिसके चलते सिर्फ नुकसान का ही सामना करना पड़ा। ऐसे में कहीं बांग्लादेश को भी रिग्रेट ना हो कुछ दिनों के बाद, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति पाकिस्तान की है ऐसे में तो वो अपनी मदद कर ले बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।